तो अभी हम देखने वाले हैं IPv4 का पार्ट 2। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा है जिसके अंदर कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो अभी हम सबसे पहले उसको रिवाइज़ करने वाले हैं। तो हम अभी देखेंगे सबसे पहले IPv4 का रिवीजन एंड देन स्टार्ट करेंगे IPv4 के पार्ट 2 को। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो IPv4 जो एड्रेस होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है और ये 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है। हर ऑक्टेट की साइज़ 8 बिट होती है, यानी 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट और वो बन जाता है 32 बिट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सभी चीज़ें। ओके, एंड इसकी रेंज जो होती है वो कुछ ऐसी होती है 0.0.00 से लेकर 255.255.255.255 तक। और हमने देखा कि इसके क्लासेस होते हैं। IPv4 के कुछ क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, और ये उसकी रेंजेस है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। ओके, एंड फिर हमने उसके बाद देखा कि आईपी एड्रेस के दो टाइप से, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। जैसे आम के दो पार्ट्स होते, कच्चा आम पक्का आम, तो वैसे ही हमारे जो क्लासेस है, तो ये जो आईपी एड्रेस है उसके दो पार्ट्स है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। और ये क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ हम लास्ट वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो पेड होते हैं एंड कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो फ्री होते हैं एंड इट कैन बी डुप्लीकेटेड। तो ये डुप्लीकेट क्यों है, कैसे होता है, सब कुछ हम लास्ट वाली लैन मैन वाली वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है आईपी एड्रेस के पार्ट 1 के अंदर। ओके, और फिर हमने उसके बाद देखा कि जो क्लास ए बी सी है ये हमारे जो होते हैं वो लैन और वैन के अंदर यूज़ होते हैं, एंड क्लास डी एंड ई जो होते हैं, जो क्लास डी है वो रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड जो क्लास ई है वो रिजर्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने इसको इग्नोर करने के लिए कहा था, ध्यान देना है हमें इस पे, ठीक है? और फिर हमने देखा था कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, वो कुछ ऐसी होती है, ये क्लास ए के आईपी एड्रेस, ये क्लास बी के और ये क्लास सी के आईपी एड्रेस। ओके? ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है क्लासेस वाइज़, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो आई होप आपने इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस की होगी और आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हमने रिवीजन कर लिया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं पार्ट 2 की। तो इसके अंदर थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, क्योंकि है ही ये कंसेप्ट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, बट लेकिन चिंता मत करो, मैंने आपको एक स्टोरी के साथ इसे बताया है और जो स्टोरी है वो हमारे एग्जैक्ट कंसेप्ट के साथ लिंक है, तो आपको ये क्लियरली और ईज़ी वे में समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो और अच्छे से बस सुनते जाओ, आपको एंड में सब क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं समझेगी तो लास्ट में जाके क्लियर हो जाएगी, ओके? चलिए, तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताने वाला हूँ, तो थोड़ा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, ये मेरा नाम है, पूरा नाम है मेरा, ओके? और यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे कांस्टेंट को हम कहेंगे एन और जो चेंजेबल है उसको हम कहेंगे एच, ठीक है? कांस्टेंट मीन्स एन और चेंजेबल मीन्स एच। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली, वो फिक्स वही रहेगी, ओके? एंड चेंजेबल मीन्स कि वो चेंज हो सकता है, सिंपल। ठीक है, तो अभी देखिए, कोई मुझसे एक सवाल पूछता है कि वो कह रहा है कि जादव फैमिली के अंदर कौन-कौन है? तो फिर मैं उसको क्या बताऊँगा? तो फिर मैं उसको बताऊँगा कि जादव फैमिली के अंदर मतलब यहाँ पर चेंज क्या होगा? अनिकेत की जगह मेरा ब्रदर का नाम आ सकता है, मेरे सिस्टर का नाम आ सकता है, मेरी मॉम का नाम आ सकता है, और उसी के साथ यहाँ पर विकास की जगह मेरे चाचा का नाम आ सकता है, मेरे दादाजी का नाम आ सकता है, ठीक है? मतलब ये दोनों जो है अनिकेत और विकास, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि जादव फैमिली के अंदर बताना है कि कौन-कौन है। तो फिर यहाँ पर ये बदल सकता है, मेरे काका के लड़के का नाम आ सकता है, यहाँ पर मेरे काका का नाम आ सकता है, एंड देन इससे हमें पता चल जाता है कि जादव फैमिली के अंदर कौन-कौन है। तो अगर मैं ये जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो वो कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब कि जो एच है ये चेंज हो सकता है और जो एन है वो चेंज नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अगर चेंज हो गया तो फिर जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना है कि जादव फैमिली के अंदर कौन-कौन है। तो फिर जादव फिक्स रहेगा एंड देन ये आगे के जो 2 पार्ट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर मतलब मेरे ब्रदर का, मेरे सिस्टर का नाम आ सकता है, यहाँ पर भी चेंज हो सकता है, बट लेकिन जादव ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि जादव फैमिली के अंदर कौन-कौन है? अगर ये चेंज कर दिया तो क्वेश्चन टोटली रॉन्ग, ठीक है? तो चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा सवाल ये है कि विकास जाधव के फैमिली के अंदर कौन-कौन है? तो फिर यहाँ पर क्या होगा?
ये विकास और जादव है, ये फिक्स रहेगा, ये 2 चेंज नहीं होंगे। बस चेंज क्या होगा, अनिकेत की जगह चेंज होगा। यहाँ पर मेरे ब्रदर का नाम आएगा, मेरे सिस्टर का नाम आएगा, मीन्स ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जो हमारी कंडीशन है, फिर वो कैसी हो जाएगी? फिर वो ऐसी हो जाएगी। यानी एन-एन ये कांस्टेंट, दोनों ये चेंज नहीं होंगे एंड ये चेंज होगा। तो अगर किसी ने पूछा विकास जाधव के फैमिली के अंदर कौन-कौन है? तो फिर चेंज कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर मेरे ब्रदर, सिस्टर इनका नाम आएगा। तो अभी आप सोचोगे कि भाई इसका और हमारे आईपी एड्रेसेस का क्या संबंध? तो अभी देखना ये टोटली लिंक हो जाएगा इससे। तो हमारे नेटवर्किंग के अंदर भी कुछ इस तरह से होता है। एक होता है नेटवर्क पोर्शन जिसे हम एन कहेंगे और जो होस्ट पोर्शन होता है जिसे हम एच कहेंगे, ठीक है? तो जो हमारे क्लासेस होते हैं आईपी एड्रेस के, तो उसके अंदर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि क्ला जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके हमारे जो आधा पार्ट होता है वो नेटवर्क पोर्शन होता है और आधा जो पार्ट होता है वो होस्ट पोर्शन होता है। तो अभी थोड़ा-थोड़ा मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा-सा स्टोरी को समझ लो एंड देन फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके? तो देखिए, जो क्लास ए के जो आईपी एड्रेस होते हैं उसके अंदर यहाँ पर कुछ जो कंडीशन अप्लाई होगी कुछ इस तरह से होगी, यानी जो स्टार्टिंग का एन है, ये हमारा नेटवर्क पोर्शन रहेगा और बाकी जो है 3 ऑक्टेट्स बचते हैं, तो वो हमारे होस्ट पोर्शन रहेंगे। यानी वो चेंज हो सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग का है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स रहेगा। ओके? उसके बाद क्लास बी के अंदर वही कंडीशन सेम इसी तरह अप्लाई हो जाएगी। जो स्टार्टिंग का जो है एन-एन, ये नेटवर्क पोर्शन हमारा और जो बाद में 2 बचते हैं, वो होस्ट पोर्शन। और सेम इसी तरह से क्लास सी के जो आईपी एड्रेसेस है, वहाँ पर ये जो कंडीशन अप्लाई होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। स्टार्टिंग के जो है 3 ऑक्टेट्स, ये जो है एन एन एन, ये हमारे नेटवर्क पोर्शन, जो लास्ट में बचता है वो होस्ट पोर्शन। ठीक है? इतना आप समझ लो अभी के लिए बस। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एक आईपी एड्रेस है। तो अभी आप बता सकते हो कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो अगर आपका आंसर सी है तो आप एकदम करेक्ट हो, क्योंकि मैंने आपको जो बताया था कि स्टार्टिंग का ऑक्टेट देखना होता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, ठीक है? तो ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो है एन एन एन, ये नॉन चेंजेबल पार्ट है, मीन्स ये चेंज नहीं होगा और ये जो है ये चेंज हो सकता है, जो मैंने आपको बताया ना अभी क्लास सी की कंडीशन, ये देखिए यहाँ पर। ये जो आगे के जो पार्ट्स है, ये हमारे नॉन चेंजेबल है और ये चेंजेबल है, मीन्स ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। अब ये नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन क्या होता है, ये सब कुछ आपको आगे क्लियर हो जाएगा, बस अभी आप देखते जाओ। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एन एन है ये चेंज नहीं होगा, यानी ये फिक्स रहेगा और जो एच है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे राउटर के साथ जैसे-जैसे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, तो उनको यहाँ पर आईपी एड्रेस मिलता जाएगा। जैसे दूसरा डिवाइस आया उसको 2 आईपी एड्रेस मिल गया, मीन्स ये 192.168.1.2। फिर तीसरा डिवाइस आया उसको ये आईपी एड्रेस मिल गया 192.168.1.3। तो ऐसे आईपी एड्रेस आते जाएँगे और वो कहाँ तक जाएँगे फिर 255 तक। तो अभी यहाँ पर मीन्स कि हमारे 255 डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, ऐसा आप कह सकते हो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। आगे जाकर ये चेंज हो जाएगा थोड़ा-सा, ओके? अभी आपसे एक सवाल है कि अभी कोई अगर दूसरा डिवाइस आता है, मीन्स और एक डिवाइस आता है, अलग डिवाइस, तो फिर उसको कौन-सा आईपी एड्रेस मिलेगा? तो वो सिंपल है, उसको आईपी एड्रेस क्या मिलेगा फिर 192.168.2.0, करेक्ट? बट लेकिन यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि ये जो एनएनए है, ये जो एनएन है, ये चेंज नहीं होगा, मीन्स ये जो 3 ऑक्टेट्स है, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज बस कौन-सा पार्ट होगा, ये एच वाला पार्ट चेंज होगा, यानी ये होस्ट वाला पार्ट चेंज होगा। बट ये जो एन वाला है, ये नेटवर्क पोर्शन वाला, ये पार्ट चेंज नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, हमारा नेटवर्क कंप्लीटली बदल जाएगा, मीन्स हमें नया नेटवर्क लेना पड़ेगा, हमें नया राउटर बाय करना पड़ेगा, जिसके अंदर कि हम नए डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसकी कंडीशन भी सेम हो जाएगी, अभी ये अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क है, ठीक है? क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर 255 तक होस्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये चेंज नहीं होगा और बस पार्ट कौन-सा चेंज होगा, ये। और सेम जैसे ही ये फुल हो गया, तो फिर हमने नया नेटवर्क बाय कर लिया, मीन्स नया एक राउटर ले लिया सपोज़ करो और उसके अंदर फिर हमें ये मिल गया। तो अभी ये भी सेम उसी तरह से जैसे नया डिवाइस आएगा, उसको ये आईपी एड्रेस और फिर लास्ट तक ये चल जाएगा 255 तक। और फिर इसी तरह से अगर अभी ये भी फुल हो गया, तो फिर जो नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बन गया यहाँ पर देखिए और ये भी सेम यहाँ पर 255 तक इसके अंदर डिवाइसेज़ आ जाएँगे।
तो अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? मीन्स कि ये नेटवर्क पोर्शन, ये होस्ट पोर्शन, ये आधा चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये चेंज क्यों हो रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो अभी चीज़ें हो रही है, ये जो नेटवर्क पोर्शन है, होस्ट पोर्शन है, तो ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे नेटवर्क को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मीन्स कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कुछ डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो इसीलिए ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होता है। जैसे कि अगर एक राउटर है सपोज़ और उस राउटर के अंदर हज़ारों हमने डिवाइसेज़ ऐड कर दिए, तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होता है। और भी इसके टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर मैं आपको अभी बता दूँगा ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बस अभी आप इतना समझो कि ये जो होस्ट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, ये बस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए है, उसको ठीक से अच्छे से रखने के लिए है। ठीक है? समझ गए आप? ओके। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि जैसे ही ये फुल हो जाता है, तो फिर एक हमें नया नेटवर्क लेना पड़ता है। मतलब मीन्स नया राउटर ले लिया हमने और फिर ये जब फुल हो जाता है, तो फिर हमारा कंप्लीटली नेटवर्क बदल जाता है इस तरह से। ओके? तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी बस आप सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा एंड में। तो अभी हम मेन हमारा देखते हैं सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। यानी एक आईपी एड्रेस जो होता है, IPv4 का जो आईपी एड्रेस होता है, तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन। तो ये जो चीज़ बताता है नेटवर्क पोर्शन कौन-सा है, होस्ट पोर्शन कौन-सा है, तो वो जो बताता है, वो बताता है हमारा सबनेट मास्क। तो अब तक हम जो एन और एच जो यूज़ करते आ रहे थे, एन मीन्स नेटवर्क पोर्शन और एच मीन्स होस्ट पोर्शन। यानी जो एच है वो चेंज हो सकता है और जो एन है यानी वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो अभी बस उसी को हमें नंबर्स के अंदर लिखना पड़ता है हमारे नेटवर्किंग के अंदर, तो वही हमारा सबनेट मास्क होता है बेसिकली। तो अभी वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो एन है उसे हम 255 लिखते हैं बेसिकली, उसे हम एन नहीं लिखते हैं एक्चुअल नेटवर्किंग के अंदर। और ये 255 हम लिखते हैं और यही बाइनरी के अंदर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 11111, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है ना बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक नंबर को। तो इसका जो बाइनरी हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा। ओके। एंड सेम उसी तरह से एच भी यहाँ पर हमारा 0। और ऐसा नहीं है कि एस हमारा 0 ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये चेंजेबल है। ओके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसको 0 लेकर चल रहे हैं। ओके। तो फिर अभी जो हमने देखा क्लास ए के अंदर जो कंडीशन हमने लगाई थी, एन और एच, तो फिर वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 255.0.0.0, ये जो है, ये क्लास ए का सबनेट मास्क है। और मैं कहूँगा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसके अंदर मीन्स क्लास ए के आईपी एड्रेस के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो फिक्स रहेगा, यानी वो नेटवर्क पोर्शन है। एंड जो आगे का जो पार्ट है, ये जो 3 ऑक्टेट्स है, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है? जैसे डिवाइसेज़ आएँगे, ये चेंज हो जाएँगे। इनके अंदर अलग-अलग हमारे पास आईपी एड्रेस मिलते जाएँगे। बट जो फिक्स पोर्शन रहेगा, वो नेटवर्क पोर्शन रहेगा। ये फिक्स रहेगा, बाकी के चेंज हो सकता है। एंड सेम फिर उसी तरह से हमारे क्लास बी के अंदर ये कंडीशन ऐसी हमने अप्लाई की थी, तो इसका जो सबनेट मास्क है वो एक्चुअल में ये है। हम ये नहीं लिखते हैं बेसिकली, हम ये लिखते हैं 255.255.0.0। ये जो है, ये क्लास बी का सबनेट मास्क है। ओके? यानी ये जो 255 है, ये फिक्स है, ये नेटवर्क पोर्शन है। एंड जो 0.0 है, ये हमारा होस्ट पोर्शन है। मीन्स कि ये चेंजेबल है, ये चेंज हो जाता है। ये बदलता रहता है, मीन्स जैसे डिवाइस आएगा, यहाँ पर काउंटिंग बढ़ती जाएगी, मीन्स आईपी एड्रेस यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है? और सेम क्लास सी, इसके अंदर हमने ये कंडीशन अप्लाई की थी, बट लेकिन हम अभी ये नहीं यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे 255.255.255.0। ये जो 3 ऑक्टेट्स है, ये हमारे नेटवर्क पोर्शन है। एंड जो 4th ऑक्टेट है, ये हमारा होस्ट पोर्शन है। ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। सिंपल इज़ दैट। ओके? चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन, तो इससे साबित क्या होता है, मीन्स कि इसका मतलब क्या है? तो इससे ये साबित होता है कि मैं ज़्यादा फैमिली से हूँ। यानी ये जो एन है नॉन चेंजेबल है और ये चेंज हो सकता है। मीन्स कि इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो अनिकेत विकास है ये ज़्यादा फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो उसी तरह से हमारे नेटवर्किंग के अंदर हमें बताना है कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है। अभी इसे फैमिली हम नहीं कहेंगे, इसको एक अलग नाम दिया जाता है नेटवर्क आईडी। तो वो नेटवर्क आईडी बेसिकली होता है एक नाम, जैसे किसी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का नाम होता है और उस सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे
फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट नंबर 101, फ्लैट नंबर 103, फ्लैट नंबर 103, और जो एक्चुअल सोसाइटी का नाम है वो अलग, और उसके अंदर फ्लैट्स के नाम अलग। तो मीन्स वो सोसाइटी के अंदर आते हैं ना वो फ्लैट्स, तो उसी तरह से एक नेटवर्क के अंदर अलग-अलग आईपी एड्रेसेस आते हैं। तो उस कंप्लीट नेटवर्क का जो आईडी होता है, उसे हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। एंड नेटवर्क आईडी मीन्स कि स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ऑफ एवरी नेटवर्क, जो अ, उस नेटवर्क का जो स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस होता है ना, वो उसका नेटवर्क आईडी होता है। मीन्स कि इस आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क आईडी है, वो क्या होगा फिर? तो मैं सिंपल से आपको बता सकता हूँ कि 192.168.1.0, ये जो हो जाएगा इस आईपी एड्रेस का स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है, मीन्स कि ये उसका नेटवर्क आईडी है। अभी तो मैंने आपको वोकली बता दिया, लेकिन इसकी एक प्रोसेस होती है नेटवर्क आईडी फाइंड करने की, तो वो उसे हम एंडिंग प्रोसेस कहते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लो कि मैंने आपको बताया कि एन मीन्स नॉन चेंजेबल, ये जो है नेटवर्क पोर्शन है, एंड जो एच है ये होस्ट पोर्शन है, यानी ये चेंज होगा, ये फिक्स रहेगा। तो फिर इसका नेटवर्क आईडी अगर हमें पता करना है, तो फिर ये तो फिक्स है 192.168.1, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ये तो इसका स्टार्टिंग का आईपी एड्रेस क्या रहेगा फिर? 192.168.1.0, ये जीरो रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो फिर इसका जो नेटवर्क आईडी है, फिर वो 192.168.1.0 है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, एंड कैसे वो निकलता है मीन्स नेटवर्क आईडी, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर। तो अभी हम देखने वाले हैं एंडिंग प्रोसेस टू फाइंड नेटवर्क आईडी। ओके, तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए। तो हमारे पास ये हमारा आईपी एड्रेस है, और ये इसका सबनेट मास्क है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आप कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस ले सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए क्लास सी का आईपी एड्रेस लिया है, एंड देन फिर क्लास सी का आईपी एड्रेस लिया है, मीन्स फिर उसका सबनेट मास्क क्या है? ये है 255.255.255.0। ये किसका सबनेट मास्क है? ये क्लास सी के आईपी एड्रेसेस का सबनेट मास्क है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हमने आईपी एड्रेस ले लिया और उसका सबनेट मास्क ले लिया। अभी सेकंड स्टेप क्या है कि हमें आईपी एड्रेस को भी और सबनेट मास्क को भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑक्टेट 192 को मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद 168 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, फिर उसके बाद 1 को, फिर उसके बाद 5 को। ठीक है, आई होप आपको पता है कि आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी के अंदर, मीन्स न्यूमेरिक नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई होप आपने उसे देखा होगा। ओके, तो क्योंकि अभी हम उसको नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो 192 को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, 168 को ये, 1 को ये, एंड देन उसी तरह से 5 ये, और सेम उसी तरह से मैंने 255 को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 255, ये 255 एंड ये हमारा 0। सिंपल। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देना है, एंड जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इन बिट्स का। मल्टीप्लिकेशन आप इधर से शुरू करते हो, करेक्ट? तो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे 0 को 1 से, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? और फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1 0, सेम उसी तरह से 0 0 0 0 0 से सेम। और फिर यहाँ पर क्या है देखिए, 1 इंटू 1 1, करेक्ट? 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 0, ये सेम होता जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। और नेक्स्ट जो स्टेप होगा, फिर आपको इसको कन्वर्ट कर देना है अगेन न्यूमेरिक के अंदर। तो हम जब इसको न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये कुछ हमारे पास 192.168.1.0 बनकर आ जाएगा। तो फिर आप इस प्रोसेस से किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकते हो। अभी हमने क्लास ए का आईपी एड्रेस लिया, ठीक है? करेक्ट? यहाँ पर देखिए 192.168.1.5, ये क्लास ए का हमने आईपी एड्रेस लिया, फिर हमने उसको यहाँ पर बाइनरी के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क लिया, फिर उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, एंड देन हमने थर्ड स्टेप के अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। ओके, इस तरह से। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, तो हमने उसको अगेन न्यूमेरिक के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, एंड जो हमें न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो मिला, तो बेसिकली यही होता है हमारा नेटवर्क आईडी, करेक्ट? तो जो नेटवर्क आईडी है इस आईपी एड्रेस का, तो वो क्या है? 192.168.1.0। तो आप कुछ इस तरह से सिंपल वे के अंदर किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकते हो।
किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस ले लो, उसका सबनेट मास्क ले लो, उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, उसको अगेन न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट कर दो एंड जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, तो वो बेसिकली होगा नेटवर्क आईडी, सिंपल। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड अभी ये जो इमेज है ये हमारी लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर की इमेज है, जिसके अंदर की एक राउटर है और बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट है एंड उसके आईपी एड्रेसेस है। तो क्या अभी आप बता सकते हो इस नेटवर्क का जो है मीन्स इस लोकल एरिया नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है? तो सिंपल है, इसका जो नेटवर्क आईडी हो जाएगा वो हो जाएगा 192.168.0.0, ठीक है? जो स्टार्टिंग का जो आईपी एड्रेस है वही उसका नेटवर्क आईडी है यहाँ पर। यानी यहाँ पर देखिए 192.168.0.1 है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर सबनेट मास्क ले लूँ, तो वो क्या हो जाएगा 255.255.255 डॉट और यहाँ पर क्या है फिर 0 है, ये मीन्स चेंजेबल है, तो इसका स्टार्टिंग क्या क्या है 0 है। तो अभी तो आप लोकली बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होता है, जिससे आपको फिर करेक्ट यहाँ पर नेटवर्क आईडी मिलता है। तो अभी आपको दोनों भी समझ में आ गया कि आप मैथमेटिकली भी कैसे नेटवर्क आईडी निकाल सकते हो, ठीक है? तो अभी हम देखने वाले हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अभी आप सोचोगे कि भाई यार कितना है यार इसके अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि यार इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, सब कुछ आपके लिए यूज़फुल रहेगा आने वाली वीडियोज़ के लिए भी, और जो कॉन्सेप्ट्स हम आगे और देखेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ें यूज़ होती। ठीक है? तो इसीलिए ध्यान से देखो। अभी हम देखने वाले हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन्स क्या होता है कि द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ एवरी नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है, उसका जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है, उसे हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। अभी ब्रॉडकास्ट एड्रेस किस लिए यूज़ होता है, मैं आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि देखिए, जैसे आप किसी रूम के अंदर आपके दोस्त बैठते हैं और आपको उनको बोलना है कि बाहर चलो क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है? आप बाहर से आते हो रूम के अंदर और रूम के अंदर आकर अगर आपको सबको बोलना है कि बाहर चलो क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है? तो आप वहाँ पर क्या करोगे, एक-एक के पास नहीं जाओगे ना कि आप एक के पास गए और उसको कहा कि बाहर चल हमें क्रिकेट खेलने जाना है। फिर आप अगेन दूसरे के पास गए, उसको कहा कि बाहर बाहर चल क्रिकेट खेलने जाना है। फिर आप तीसरे के पास गए, उसको बोला कि भाई बाहर चल हमें क्रिकेट खेलने जाना है। तो ये क्या हो रहा है कि हमें एक-एक के पास जाना पड़ रहा है। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या कि अगर आप आते हो अंदर और आप थोड़ा-सा अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हो, आप बोलते हो कि भाई सभी लोग क्रिकेट खेलने के लिए बाहर चलो। मीन्स आपने एक ही बार में सभी को बता दिया, पूरे रूम को पता चल गया कि हाँ भाई हमें क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। तो वैसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है वन टाइम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर मीन्स कि अगर एक नेटवर्क के अंदर अगर हमें सभी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, कुछ डेटा शेयर करना है, कुछ रिसोर्स शेयर करना है, तब हम ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन है, उसके अंदर एक फ़ोटो है, ठीक है? और ये जो फ़ोटो है, ये जो हमारा यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क होगा, ठीक है? तो उसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस होंगे, करेक्ट? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर इस फ़ोन को ये जो हमारे नेटवर्क के अंदर उसी नेटवर्क के अंदर सभी डिवाइसेस को वो फ़ोटो सेंड करना है। तो वो क्या कर सकता है, एक-एक आईपी एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकता है। यानी 192.168.1 के ऊपर हमने सेंड कर दिया, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 फिर इस तरह से वहाँ पर उसने भेज दिया वो फ़ोटो। तो वो क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो रहा है ना, एक-एक करके वो भेज रहा है। तो फिर वो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस का यूज़ कर सकता है। एक ही बार वो राउटर के पास भेज देगा, फिर राउटर जो है तो वो फ़ोटो लेगा फ़ोन से एंड देन जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उस पर वो वहाँ पर सभी डिवाइस को एक साथ वहाँ पर वो भेज देगा, यानी सभी के पास एट अ टाइम वो फ़ोटो चला जाएगा। तो इसी के लिए हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है? थोड़ा आगे जाकर और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका कोई ज़्यादा कांसेप्ट नहीं है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके ठीक से, ठीक है? इसको हम इरेज़ कर देंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देन आपको और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक नेटवर्क है, ये 192.168.1.0 से यहाँ पर 192.168.1.255 तक है, ठीक है? तो ये जो है स्टार्टिंग का, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके? और एंड कहाँ पर हो रहा है 192.168.1.255 तक। मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग का नेटवर्क पोर्शन है और ये जो होस्ट पोर्शन है, ये चेंज होता है। तो यहाँ पर ये 255 तक है, यानी मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लास्ट आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, करेक्ट? तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है? और जो
ऊपर का है, ये 192.168.1.0 ये क्या है, हमारी नेटवर्क आईडी है, उस नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है? जैसे किसी फैमिली का नाम होता है ना, जैसे तो उसी तरह से एक नेटवर्क का भी नाम होता है, एक नेटवर्क को भी कुछ आइडेंटिटी होती है, तो ये उस नेटवर्क की आइडेंटिटी है, जिससे हर डिवाइस को पता चलता है कि भाई मैं इस नेटवर्क से हूँ, और आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है? तो फिर तो ये है उसका नेटवर्क आईडी, करेक्ट? और तो बीच में जो आईपी एड्रेसेस बचेंगे वो हो गए 254 आईपी एड्रेसेस। फर्स्ट जो आईपी एड्रेस ये जो होगा, ये होगा हमारा नेटवर्क आईडी, ओके? एंड उसके बाद ये जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है, ये 192.168.1.255 ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड जो बीच में बचते हैं फिर वो 254 जो आईपी एड्रेसेस बचते हैं, वो हमारे वैलिड आईपी एड्रेसेस होते हैं। यानी कि जो हम एक्चुअल जो हमारे होस्ट है, जो डिवाइसेस है, हम उनको वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है? आपको ऐसे 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, और 255 तक हमारा जो एंडिंग है यहाँ पर, मीन्स कि आपको यहाँ से 1 माइनस कर देना है 256 से, और यहाँ से 1 माइनस कर देना है। तो फिर वो कितने बचते हैं? तो वो 254 आईपी एड्रेसेस बचते हैं, जो कि हमारे वैलिड आईपी एड्रेस है, जो कि हम हर एक डिवाइस को उस नेटवर्क के अंदर दे सकते हैं। सिंपल। तो चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अभी जो इमेज हमने देखी थी स्टार्टिंग में, तो अभी यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, तो वो हम कंप्लीट कर देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड जो फिर 254 जो आईपी एड्रेसेस बचते हैं, तो वो हमारे वैलिड आईपी एड्रेस हो जाएँगे, जो कि हम इन डिवाइसेस को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना अभी ब्रॉडकास्ट एड्रेस मीन्स क्या, कि अगर आपको एक साथ सभी डिवाइसेस को कुछ मैसेज भेजना है, तो आप फिर इस एड्रेस पे भेजोगे, इस वाले आईपी एड्रेस पे भेजोगे, एंड देन वो सभी डिवाइसेस के पास चला जाएगा। सिंपल। एंड ये जो हो गया, ये नेटवर्क आईडी है, इस नेटवर्क का नाम, ठीक है? अगर सिंपल से अगर कहूँ तो एक फैमिली है, और ये उस फैमिली का नाम है, कि अगर इसमें से इस फैमिली को इसको पहचानना है, तो फिर हम इससे पहचानेंगे, इस नेटवर्क आईडी से। सिंपल। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होगी। आगे जाकर हम और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, और चीज़ें समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से देख लेना है। ठीक है? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय-बाय।